नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि पौधों के विकास के लिए पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बहुत ही जरूरी आवश्यक पोषक तत्व माने जाते हैं। अगर किसान भाइयों इन तीनों पोषक तत्वों की कमी हमारी फसल में रह जाती है तो फसल की पैदावार में हमें कमी जरूर देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की फसल में NPK 19-19-19, NPK 0-52-34 और NPK 00-50 फर्टिलाइजर के बारे में। किसान भाइयों, इन तीनों फर्टिलाइजर के हमारी सोयाबीन की फसल में क्या क्या फायदे होते हैं, ये हमारी फसल में क्या क्या काम करते हैं और इन्हें सोयाबीन की फसल में कौन कौन सी स्टेज पर इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा NPK खाद हमें सोयाबीन की फसल में कब डालना है, इनकी सही मात्रा क्या है, प्रति एकड़ में कितना NPK उपयोग में लेना है और इन तीनों ही NPK खाद की कीमत कितनी होती है। तो किसान भाइयों, इन तीनों ही खाद के बारे में पूरी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं NPK 19-19-19 खाद के बारे में। इसमें कौन कौन से पोषक तत्व कितनी कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं NPK 19-19-19 फर्टिलाइजर की तो इसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटास की मात्रा होती है, जो कि फसल में तीनों ही पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। यानी कि दोस्तों, इसमें एक खास बात ये होती है कि इसमें NPK एक ही समान मात्रा में पाया जाता है। वैसे तो किसान भाइयों, NPK खाद का उपयोग सभी प्रकार की फसलों में किया जाता है, लेकिन आज हम सोयाबीन की फसल में होने वाले फायदों के बारे में बात कर रहे हैं। NPK 19-19-19 खाद सोयाबीन की फसल में संपूर्ण विकास में मदद करता है और ये सोयाबीन के पौधों की जड़ों को तेजी से बढ़ने में मदद करता है। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल के लिए पोषक तत्व बहुत ही जरूरी होते हैं, नहीं तो फसल का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तत्व की कमी को बहुत ही कम खर्चे में पूरा कर देता है। सोयाबीन में हरापन बहुत ही तेजी से आने लगता है और सोयाबीन बिल्कुल हरी भरी हो जाती है। इसमें मौजूद फास्फोरस तत्व पौधों को स्वस्थ रखने में मदद करता है और बीज के वजन व चमक बढ़ने में मदद करता है और पौधों के तनों व डंठल को मजबूती प्रदान करता है। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, जिससे सोयाबीन की फसल में रोगों व कीटों की समस्या बहुत ही कम देखने को मिलती है। किसान भाइयों, NPK 19-19-19 फर्टिलाइजर का स्प्रे आपको अपने सोयाबीन की फसल में लगभग 30 से 35 दिनों के बाद करना चाहिए, जिससे पौधा खाद को अच्छे से अवशोषित कर ले। यानी कि दोस्तों, जब आपकी सोयाबीन 25 से 30 या 35 दिनों की हो जाए तब आपको NPK 19-19-19 का छिड़काव अपनी फसल। इसकी मात्रा की बात करूं तो लगभग 1 किलोग्राम NPK 19-19-19 को 1 एकड़ में स्प्रे करना है। और वहीं अगर मैं इसकी कीमत की बात करूं तो 200 से 250 रुपये 1 किलोग्राम पैकेज की कीमत आपको बाजार में आसानी से देखने को मिल जाती है। आपको बाजार में जिस भी कंपनी का मिलता है आप उसे लेकर अपने खेतों में स्प्रे कर सकते हो। अगर आप जड़ों के माध्यम से देना चाहते हो तो अन्य किसी खाद के साथ अगर आप मिलाकर NPK 19-19 फर्टिलाइजर को देना चाहते हो तो आप 3 से 4 किलो NPK खाद लीजिए और अन्य किसी फर्टिलाइजर के साथ या रेत में मिलाकर अपनी सोयाबीन की फसल में जड़ों के माध्यम से दे दीजिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कम खर्चे में आसानी से आप इसे स्प्रे करना चाहते हो तो आप 1 किलोग्राम को 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए। अब बात आती है 0-52-34 NPK फर्टिलाइजर के बारे में। तो दोस्तों, NPK 0-52-34 खाद जिसमें आपको नाइट्रोजन 0% देखने को मिलती है, वहीं फास्फोरस 52% और पोटास की मात्रा 34% होती है। तो ये भी फसल की पैदावार बढ़ाने में बहुत ही मदद करता है। यानी जब आपकी सोयाबीन की फसल में फूल आने लग जाते हैं और धीरे धीरे जब फूल फलियों के रूप में बदलने लगते हैं, उसके पहले ही आपको NPK 0-52-34 का छिड़काव अपनी सोयाबीन में कर देना चाहिए। मतलब मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ कि जब सोयाबीन में जब फूल से फलियां बनने लगती हैं, यानी जब सोयाबीन में फूल से
फलियां बनने का समय आता है तब आपको इसका स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे सभी फूल नीचे ना गिरकर फलियों में परिवर्तित हो जाते हैं। किसान भाइयों, जब भी आप इसका छिड़काव सोयाबीन में करें तो इसके लिए आप प्रति एकड़ 15 लीटर पंप में 75 ग्राम खाद की मात्रा डालकर छिड़काव करें। अगर आप ऐसे छिड़काव नहीं करना चाहते हैं तो फिर घोल तैयार करके भी आप स्प्रे कर सकते हो। 1 किलोग्राम NPK 05234 को 200 से 250 लीटर पानी की मात्रा के साथ मिलाकर घोल बनाना है और अपनी फसल में 1 एकड़ के सोयाबीन में आपको इसे छिड़काव कर देना है। किसान भाइयों, NPK 05234 पौधों को सूखापन सहन करने की शक्ति प्रदान करता है और पौधों को रोगों से लड़ने की ताकत भी देता है। NPK 05234 फर्टिलाइजर को आप चाहे तो 3 से 4 किलोग्राम भी 1 एकड़ में दे सकते हो, लेकिन अगर आप छिड़काव विधि से डालना चाहते हो यानी स्प्रे विधि के माध्यम से देना चाहते हो तो फिर 1 किलोग्राम NPK 05234 को लेकर 1 एकड़ में स्प्रे करना है। वहीं अगर आप अन्य किसी खाद के साथ मिलाकर देना चाहते हो जड़ों के माध्यम से तो फिर 3 से 4 किलोग्राम NPK 05234 को लेना है और अन्य किसी खाद के साथ मिक्स करके या रेत में मिलाकर आपको जड़ों के माध्यम से दे देना है। अब हम बात करते हैं NPK 0050 खाद के बारे में। तो किसान भाइयों, NPK 0050 फर्टिलाइजर में आपको नाइट्रोजन 0%, फास्फोरस 0% और पोटास की मात्रा 50% देखने को मिलती है। NPK 0050 को आपको अपने सोयाबीन की फसल में तब स्प्रे करना है जब सोयाबीन की फलियों में दाने बन रहे होते हैं, क्योंकि इसमें पोटास की मात्रा 50% पाई जाती है और पोटास की फसल को तब ज़रूरत होती है जब फसल में दाने बन रहे होते हैं। पोटास का मेन काम होता है फलों व दानों का आकार यानी साइज में मोटापन लाना। अगर किसान भाइयों सोयाबीन की अच्छी पैदावार लेनी है तो NPK 0050 का छिड़काव जरूर करें, जिससे दाने का आकार और दानों में चमक अच्छी देखने को मिले। अगर आप चाहें तो NPK 0050 के साथ दानों की चमक बढ़ाने के लिए बोरान 20% को भी डाल सकते हो। 200 से 250 ग्राम बोरान 20% को 1 किलोग्राम NPK 0050 के साथ मिलाकर स्प्रे कर देना है। अगर दोस्तों स्प्रे विधि के माध्यम से आप NPK 0050 का इस्तेमाल अपनी फसल में कर रहे हो तो आपको 1 किलोग्राम NPK 0050 को 1 एकड़ में छिड़काव करना है। दानों की चमक बढ़ाने के लिए यानी बोरान को भी साथ में मिलाकर स्प्रे करना चाहते हो तो आप 200 से 250 ग्राम बोरान को 1 एकड़ में 1 किलो 0050 के साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हो। अगर मैं NPK 0050 खाद की कीमत की बात करूं तो आपको 150 रुपए से लेकर 200 रुपए में आसानी से बाजार में आपको मिल जाता है। अगर किसान दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना और अन्य किसान दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल इंडियन फार्मर एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।